भेदभाव को खत्म करने की, क्योंकि यदि नफरत और भेदभाव रहेगा तो हमारा सारा समाज एक दूसरे से नफरत करने लगेगा। इसका उदाहरण दे सकते हैं जम्मू कश्मीर को जब हमने अपने देश में शामिल किया तो वहाँ पर लोगों के बीच नफरत फैलेंगी, हिंसात्मक घटनाएं वहाँ पर बढ़ावा ले रही थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति को बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जिसके चलते समाज में अनेक परिवर्तन भी आए हैं। इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिला है। इससे क्या हुआ है, इससे हमारा पूरा देश एक शिक्षित देश बन गया है और विकसित देश बनने की जैसे पैसे दे दिए, कोई गहने दे दिए, कार दे दिया, फिर कुछ भी जो चीज है कीमती से पाना वो दे दिया, ठीक है। तो क्या होता है, दहेज तो दे देते हैं। जो लड़के के परिवार वाले हैं वो क्या करते हैं, जो लड़की के परिवार वाले हैं उन पर दबाव आते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे की शादी करने की बात आती है, खासकर लड़कियों की, तो हमको ना तो दहेज लेना चाहिए और ना दहेज देना चाहिए। और अगर हमको कहीं दिखता है कि हम किसी की शादी में जाते हैं, चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना, अगर वो भी दहेज मांग रहा है तो हमको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, भले वो हमसे लड़। मैं अमिताभ के समक्ष देश प्रथा के पक्ष में बात कहने आया। जरूरी नहीं है कि दहेज जबरदस्ती ही मांगा जाए। दहेज अगर लड़का गरीब है कि उनकी बेटी अपंग है या फिर बदसूरत है, उसकी शादी करवाने के लिए कई घर वाले दहेज देते हैं। शरीर का अंग अंग ढीला हो जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है, आदमी की याददाश्त चली जाती है, यहाँ तक कि आदमी मर भी सकता है। इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं ये ड्रग्स। आपने पीछे
न्यूज भी आई थी वहाँ, एक एक्ट्रेस थे हमारे सुशांत सिंह राजपूत, उनको टाइम पे ड्रग्स नहीं मिला, क्या हुआ, मर गए, मृत्यु हो गई। किसी को क्या मिला? कुछ नहीं, माँ रो रही है, बहन रो रही है, पिता रो रहे हैं, क्या हुआ? इतनी जानलेवा चीज होती है ये। और एक बात ड्रग्स ड्राइवर की, जो रात को ड्रग्स लेके चलते हैं, अगर उनको रात में काम करना है तो दिन में अपनी नींद पूरी करिए, अगर दिन में काम करना है तो फिर रात में पूरी नींद करिए। क्यों नहीं करते हो ऐसा? कारण क्या है? और रही बात कैंसर की, कैंसर होता किससे है? जो तंबाकू लेते, तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ड्रग्स भी लेते हैं, क्यों होता है? हमारे सिगरेट की थैली देखी आपने? सिगरेट की थैली पे क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है उस पे? चेतावनी, इसको मत, इसका सेवन मत कीजिए, इससे आपकी मौत भी हो सकती है, इससे कैंसर भी हो सकती है। कैंसर होती ही इससे है, फिर उसका ड्रग्स तो अपने आप अंदर जाएगा ना किसी दूसरे के अंदर। और अगली बात दवाइयों की, उन्हें ड्रग्स मिला होता है। आप ड्रग्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक कानूनी ड्रग्स और एक अवैध ड्रग्स। कानूनी ड्रग्स में पैरासिटामोल, पेनकिलर, एंटीबायोटिक्स, इनमें नियंत्रित मात्रा में ड्रग्स होता है। लेकिन ओपी में कहाँ से नियंत्रित मात्रा में ड्रग्स होता है? यूज तो इनका इसलिए किया गया था दवाइयों का, ताकि कोई भी सर्जरी है, ऑपरेशन है, वो दवाइयों से ठीक हो जाए, मनुष्य की चीर-फाड़ न करनी पड़े, इसलिए इस्तेमाल होता था। लेकिन मनुष्य ने तो क्या किया, आदी बन गया इसका। कोई मतलब नहीं कि तेरा परिवार बर्बाद हो सकता है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अरे यार, अगर नशा ही करना है तो नशा अपनी जिंदगी का करो। आपने सुना नहीं है क्या? नशे की मार सबसे बड़ी मार, बर्बाद करते बड़े बड़े परिवार। थैंक यू। ये भी नोट करती है कि हम कानूनी दावपेच से, यहाँ कुछ कानूनी, मैं नहीं मानता कि किसी ने भी, अगर किसी ने डोहरी की बात की तो उस पे 498 जो धारा है उसकी बात होनी चाहिए। आईपीसी, सीआरपीसी जो है ना, अभी चेंज किए 1 जुलाई से हो सकती है, इस पे क्या धारा लग सकती है, इन चीजों का आपने बहुत चूक रखी है। यहाँ कोई हिंदी का ऐसे नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर हमारा लीगल लिटरेसी में हमने भी सभी चीजें बतानी होती है कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप फैक्ट दे रहे हैं, फैक्ट तथ्य के आधार पे होना चाहिए आपका ये नहीं कि आप संसद में खड़े हैं, हमारी डिबेट चल रही है, वो सांसदों के ऊपर कुछ भी बोला है, ऐसा नहीं है। डिबेट वो भी डिबेट करती है, संसद में भी डिबेट होती है, पक्ष और विपक्ष आपस में जवाब एक दूसरे से करते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा है 354D, ये इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अपमान करने के इरादे से महिला पर आपराधिक बल का उपयोग या हमला करना। ऑप्शन बी, उसका पीछा करना। ऑप्शन सी, यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा। और ऑप्शन डी है ताकछाप। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी है यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा। आपका जवाब सही नहीं है, तो 0 मार्क्स। यस, नेक्स्ट ऑप्शन ए है अपमान करने के इरादे से महिला पर आपराधिक बल का उपयोग। आपका जवाब भी सही है। ये बोनस वो है क्वेश्चन अगली टीम के लिए, तो इसको यहाँ 0 नहीं लिखना है। अपमान करने के इरादे से महिला पर आपराधिक बल का उपयोग करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पीछा करना। ऑप्शन सी, यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा। और ऑप्शन डी, ताकछाप। ऑलरेडी 2 ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, 3 की और 3। ऑप्शन डी, ताकछाप। आपका जवाब भी सही नहीं हुआ, इसका आंसर था पीछा करना। ठीक है, और अभी टीम बी की बारी है। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, कोकेन।
ऑप्शन बी है कैफीन, ऑप्शन सी है निकोटीन और ऑप्शन डी है मॉर्फिन। कोकेन, कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन। बोलो बेटा जल्दी बोलो। ज्यादा समय ना लिया। ऑप्शन सी है निकोटीन, जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम सी के लिए, अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? वैसे तो शराब का सेवन शरीर के हर अंग पर प्रभाव डालता है, लेकिन किस विशेष अंग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो आपने जवाब देना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पेट पर, ऑप्शन बी त्वचा पर, ऑप्शन सी हृदय पर और ऑप्शन डी यकृत पर। पेट, त्वचा, हृदय और यकृत। बोलो बेटा। लीवर है, लीवर। हाँ जी, आपका आंसर यकृत रहेगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी के लिए। हाँ, एक आध वर्ड। राष्ट्रीय बालिका दिवस की तारीख क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस की तारीख क्या है? ऑप्शन ए है जनवरी 24, बी 26 जनवरी, सी 27 जनवरी, डी 29 जनवरी। ऑप्शन ए 24 जनवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ई टीम के लिए क्वेश्चन है, ओलंपिक रजत पदक विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पीवी संधू, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल और ऑप्शन डी पीटी उषा। पीवी संधू, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीटी उषा। ऑप्शन ए पीवी संधू। आर यू श्योर? ओके, करेक्ट जवाब। टीम एफ की बारी है। भारत में पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस किस वर्ष मनाया गया? आपके ऑप्शन है, ए 2005, बी 2006, सी 2007 और डी 2008। भारत में पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस ए 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। ऑप्शन सी 2007 आपने बताया है, सही जवाब नहीं है। नेक्स्ट टीम 2005, 2006, 2007 और 2008। ऑप्शन बी 2006 आप बता रहे हैं, आपका जवाब भी सही नहीं है। यस, 2008 इज द करेक्ट आंसर। का मिलेगा इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन
टीम जी के लिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब प्रभावी हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2009। ऑप्शन बी 2007 बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो 2 मार्क्स इनको मिलेंगे। क्लैपिंग हो जाए बेटा। बच्चों का हौसला बढ़ाया करो, जो भी सही जवाब दे। 2 राउंड्स कंप्लीट। ठीक है, अच्छा जी, तो आपका
शादी करवावांगे। हाँ दीदी नौकरी लाके जब शादी करवानी ठीक है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी शादी होने से बचा ली, आपने मेरी लाइफ बना दी। आओ मिलकर बात करें